नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटी ऑफ जॉय की। आपके दिमाग में तो दौड़ ही गया होगा कि मैं किस शहर की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, मैं बात कर रही हूँ हमारे कोलकाता की। तो चलिए ले चलती हूँ कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है यहाँ का पंडाल, माता रानी का दुर्गा पूजा में पंडाल और यहाँ की भव्य मूर्तियों और भव्य पंडाल, जो कि यहाँ की कारीगरी को दर्शाता है कि माता के आगमन पे यहाँ के लोग कितने उत्साह और उमंग से भरे होते हैं। वैसे भी कोलकाता, पूरे कोलकाता में परंपरा, संस्कृति और कला का बेहद ही अनोखा संगम आपको देखने को मिलता है। यहाँ माँ के पंडाल के लिए लोग बहुत कहते हैं पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि माँ का कब दर्शन होगा, माँ हमारे घर कब आएंगी। और यहाँ इतनी अनोखी अनोखी पंडाल आपको देखने को मिलेगी जो देश भर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। और माँ की इतनी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ के पंडाल में कारीगरों की मेहनत साफ झलकती है और लाइटिंग का इतना विशेष महत्व होता है और इतनी खूबसूरती होती है कि लगता है कि आप कहीं बाहर आ चुके हैं, किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। इतनी खूबसूरती, हर साल अलग अलग तरह के पंडाल और हर साल अलग मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। मूर्तियों का अलग रूप, पंडालों का अलग रूप। कहीं रुद्राक्ष से माता का आगमन की स्वागत की जाती है, कहीं पे लगता है कि साक्षात माता बैठी हुई हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी कारीगरी। अगर आपने आज तक कोलकाता का पंडाल नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जाएं और देखें कि यहाँ माँ के भव्य और अलग अलग माँ के रूप के दर्शन होंगे। पंडालों में अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। दुर्गा पूजा में सबसे पहले पंडाल का रिवाज कोलकाता से ही शुरू होता है और ये परंपरा आज पूरे देश भर में फैल चुकी है। कोलकाता के कारीगरों के द्वारा की गई कारीगरी आपको कोलकाता जाके वहाँ के अगल बगल शहर में भी देखने को मिलेगी कि कितनी खूबसूरती से वहाँ के कारीगरों ने हर साल माँ के दरबार को, माँ के पंडाल को ये एक अलग रूप दिया है। और दूसरा, कोलकाता का सिंदूर खेला, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। माँ के 10वें दिन जब माँ की विदाई होती है, विदाई के पहले सारी महिलाओं द्वारा माँ को सिंदूर लगाया जाता है और उनसे चुटकी भर सिंदूर लेके अपने मांग और गालों पे लगा लेती हैं कि माँ हमें ऐसे ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखना, कि हर साल माँ जब आप आए तो हम अपने पूरे परिवार के साथ माँ आपके दरबार, आपके दर्शन करने आए। बस आप ऐसे ही आती रहना माँ, और हर साल सौभाग्य के रूप में माँ अपना आशीर्वाद हमें देकर जाना। माँ से यही प्रार्थना सारी औरतें करती हैं और उस दिन सभी औरतें इतनी अच्छी लगती हैं, सिंदूर खेला खेलती हैं, माँ की विदाई करती हैं। और माँ की विदाई करते टाइम उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, जैसे बोल रही हूँ कि माँ इसी तरह हर साल हमें दर्शन देना माँ। और अब चलते हैं काली पूजा की तरफ। यहाँ काली पूजा में माँ के भव्य रूप का दर्शन होता है और काली पूजा में मिलने वाला जो प्रसाद खिचड़ी होता है वो तो कोई भूल ही नहीं सकता जिसने खाया हो। वो इतना स्वादिष्ट होता है, बस माँ के आशीर्वाद की वजह से इसकी स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा खिचड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा कोलकाता में मिलता है। यहाँ की स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छी होती है, चाहे आप कुछ भी खा लें। यहाँ के गोलगप्पे खा लें, वो भी बहुत ही टेस्टी खट्टे मीठे होते हैं, जो कि आपको कोलकाता की याद दिलाती है। अगर आप बाहर कहीं भी खाते हो, कोई भी स्ट्रीट फूड अगर आप खाते हो, वो आपको हमेशा कोलकाता, जो लोग कोलकाता से जा चुके हैं उसे हमेशा कोलकाता की याद आती है। और यहाँ का खाना वो तो मत पूछिए, पूरा थाल भर के रहता है। बैगनी, भाजा, मछली और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे आप बाहर, जब कोलकाता से आप बाहर चले जाएंगे तो आप उसे हर जगह मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ की थाल इतनी टेस्टी होती है। आप जब कोलकाता जाएं तो यहाँ की पारंपरिक थाली खाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।